हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 30 मार्च 2026 से लेकर 4 अप्रैल 2026 तक बनने वाले सभी करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। ठीक है। कल की क्लास नहीं हो पाई थी सैटरडे की, तो उसका जो है जो भी पेंडिंग रह गया है वो मैं आगे आने वाले क्लासों में कवर अप कर लूँगी साथ में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साध्वी निरंजन ज्योति किस संवैधानिक आयोग का अध्यक्ष पद संभालने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ आवर का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है WWE के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक के द्वारा। और ये जो होता है हर मार्च के जो लास्ट सैटरडे होता है, मार्च का लास्ट सैटरडे होता है, उस दिन बनाया जाता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली मनाया जाता है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है और लाइट एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं, उसको हम बचा सके। इसके लिए जो होता है शाम में 1 घंटा के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में रिक्वेस्ट किया जाता है कि 1 घंटे के लिए आप बिजली को ऑफ करें और बिजली बचत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 WTO मिनिस्ट्री मीटिंग 2026 किस देश में संपन्न हो रही है? तो ये संपन्न हो रही है कैमरून की राजधानी याओंडे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2030 तक कहाँ पे भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है पानीपत में, पानीपत हरियाणा में। 18th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये जफर इकबाल को दिया गया है। ये है जफर इकबाल। और हार्दिक सिंह और नवनीत कौर है। हार्दिक सिंह को मेल कैटेगरी में और नवनीत कौर को फीमेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है। और ये जो बिच्छू देवी, ये है हार्दिक सिंह और ये है नवनीत सिंह। और ये जो बिच्छू देवी हैं, इनको जो है बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। ये बेस्ट गोल्फर को दिया जाता है, सॉरी बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी जो है बलेंद्र शाह के द्वारा जो है नेपाल में जो चुनाव हुए थे उसमें भारी मतों से जीत हुई थी। और उन्होंने जो है बहुत सालों तक प्रधानमंत्री पद पे रहने वाले केपी शर्मा ओली को हराकर जो है ये प्रधानमंत्री का पद जीता। और ये नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इनकी उम्र मात्र 35 ईयर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा मिशन गगनयान के G1 चरण का प्रक्षेपण किस वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये निर्धारित किया गया 2026। इसमें ये भारत का पहला मानवयुक्त जो है स्पेस मिशन है, जिसमें जो है 4 मेंबर जो है सॉरी 3 मेंबर जो है सवार होके जो है स्पेस जाएंगे और वहाँ पे जो है 10 डेज का जो है वो समय व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और जो यूपी है सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट के मामले में भी पहले स्थान पे है, आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIED द्वारा जारी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2026 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत की स्थिति काफी गंभीर बताई गई और भारत को हाईली वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा PM ई ड्राइव योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक किया गया है? तो जो ई ड्राइव है जो है इलेक्ट्रिसिटी जो कार और ये सब होती हैं वाहनों, उनको प्रमोट करने के लिए किया गया है। और इसकी अब समय सीमा बढ़ाकर 2028 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल में ईरान जंग के बीच किस देश के ईरान समर्थित यूती विद्रोही गुट द्वारा बाबे मंडल स्टेट को बंद करने की चेतावनी दी गई है? तो बाबे मंडल जो है ये है आपका बेसिकली किया गया है यमन के द्वारा। यहाँ पे आप देख लोगे ये यमन की लोकेशन है अरब प्रायद्वीप का। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे हमला हो रहा है अमेरिका और इजराइल के द्वारा। यहाँ पे इजराइल है आपकी। तो यहाँ पे जो है इजराइल ईरान ने सबसे पहले यहाँ पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, हॉर्मुज है, इसको बंद कर दिया अब, क्योंकि इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये यहाँ से जो है जहाजों को आने जाने नहीं दे रहा, जिसके कारण क्या है ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो गई है सारे देशों की। अब जो है यमन जो है इसकी यूएई है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, और ईरान ने जो यहाँ पे जो बाबे मंडल है, ठीक है, ये भी एक स्ट्रेट है जिसके थ्रू जो है यमन और जिबूती, अफ्रीका महाद्वीप का जिबूती, ये अलग होते हैं। तो जो बाबे मंडल है ये रेड सी और इधर से गल्फ ऑफ आदेन को जोड़ता है। तो इन्होंने कहा कि अगर ईरान पे इसी तरह हमले होते रहे तो वो बाबे मंडल को भी बंद कर देंगे। और बाबे मंडल स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से अरेबियन सी, गल्फ ऑफ आदेन और बाबे मंडल और रेड सी के होते हुए यहाँ पे स्वेज कैनाल होते हुए मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट हो पाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है फीमेल कैटेगरी में अरियाना साबालेंका और मेल कैटेगरी में जैनिक सीनर के द्वारा। तो बोथ ए एंड बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स से परी निशा मेहता को नेपाल में किस विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया है? तो किस विभाग का किया गया है? हेल्थ मिनिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के विधानसभा द्वारा पेरेंटल सपोर्ट बिल पास किया गया है? तो ये पास किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, हर जो है अधिकारी और हर लोगों को अपने पेरेंट्स को जो है जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनको जो है आप घर से बेदखल नहीं कर सकते, उनको उनकी केयर करना वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इस बिल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए बनाए गए टास्क फोर्स का नेतृत्व जॉर्ज मोरिया डा सिल्वा द्वारा किया जा रहा है? तो ये टास्क फोर्स बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ताकि सारे देशों में जो है जो ऊर्जा आपूर्ति है वो हो सके। यही है ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMS COP15 बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है ब्राजील में, बाजी के पेंटालन शहर में। ये बेसिकली जो माइग्रेटरी स्पीसीज है उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा पहला हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ये नाम है वायु-वान। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किस श्रेणी में 20 रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। ठीक है, किसके द्वारा भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी तंत्र को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के द्वारा। पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है पोर्ट के पास जहाँ पे जो जहाज है जिनकी अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और वो जो खराबी हो गई तो वो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे अपने जहाज के मरम्मत वगैरह सब करवा सकते हैं। तो अभी जो है वेस्ट कोस्ट में जो है मुंबई के पास दिकी पोर्ट है, यहाँ पे बनाया गया है पोर्ट ऑफ रिफ्यूजी, और ईस्ट कोस्ट में जो है उड़ीसा में गोपालपुर पोर्ट है, वहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सिगलोसिस के हालिया प्रकोप की खबरें सामने आई हैं? तो ये खबरें आई हैं केरल में। ये बेसिकली डायरिया की तरह होती है और ये बैक्टीरियल जो है डिजीज है। तो ये अभी जो है केरल में सामने आई है। किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा 53 साल बाद पहला मानवीय चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया जा रहा है? तो ये लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा।
और इस मिशन के तहत जो है ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे लेकिन लैंडिंग नहीं करेंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले आगामी मिशन जो आर्टेमिस 3 और 4 रहेंगे उसके तहत जो है मानव को जो चंद्रमा का सबसे दक्षिण ध्रुव है जहाँ पे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ लैंड किया था उसी तरीके से यहाँ पे मानव को लैंड कराने का जो है इनका आगामी मिशन में प्लान है। तो उसी के तहत चंद्रमा के बस चक्कर लगाने के लिए जो है ये मिशन भेजा जा रहा है। किस संस्थान द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शीतल देवी को। भारतीय नौसेना द्वारा किस नए स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल किया गया है? तो अभी प्रोजेक्ट 17A के तहत जो है दूनागिरी, संशोधक और अग्रय इन तीनों को जो है शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा भारत को क्या मुक्त घोषित किया गया है? तो अभी सरकार का जो था लक्ष्य की जो है मार्च 2026 तक भारत को नक्सलाइट फ्री करना है। तो वही जो है इंडिया के द्वारा जो है इसको इस टारगेट को अब पूरा कर लिया गया है। 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा के द्वारा उत्कल दिवस और ये इसका 91st नंबर का जो है स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया है? तो भारतीय मूल के जो है राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, कौन से देश के? सूरीनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक किया गया है? तो ये किया गया 2027। पीएम कुसुम योजना के तहत जो फार्मर है उनके खेतों में जो है सोलर रिलेटेड एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का ये स्कीम था जिसके तहत सोलर पंप और ये सब चीज़ें जो सोलर से रिलेटेड एग्रीकल्चर में हेल्प कर सकती हैं चीज़ें वो सब जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इसी की समय सीमा बढ़ाकर अभी 2027 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस सची। भारत का कौन एकमात्र शहर है जिसे 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है केरल का वर्कला को जो कि एकमात्र भारत का शहर है जिसको इस 20 सिटीज टुवर्ड जीरो वेस्ट की तरफ जो है इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव 2026 कहाँ संपन्न हो रहा है? तो ये यूपी के कुशीनगर में हो रहा है जहाँ पे भगवान बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो यहीं पे जो है बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव हो रहा है। एशियन स्क्वैश फेडरेशन द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? तो मेल कैटेगरी में जो है अभय सिंह को किया गया है और अनाहत सिंह को भी किया गया है इंडिया से, लेकिन ये जूनियर कैटेगरी में हुई है, ठीक है। और सीनियर कैटेगरी में जो है जापान की एक खिलाड़ी है उनको किया गया है अभय सिंह के साथ। तो बोथ ए एंड बी सही होगा। और जो मेल जो है स्क्वैश के जो टीम है उनको जो है टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की मंगला कुप्पा को किस देश के श्रम विभाग में सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये संबंधित है अमेरिका से। किस आईआईटी संस्थान द्वारा सूखे पत्तों से रसोई गैस बनाने का स्वदेशी मॉडल बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। हाल में कौन मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है? तो ये बनी है अश्विनी भिड़े। किस देश में 35 साल बाद वर्ल्ड बैंक
एंड IMF का संयुक्त बैठक संपन्न किया जाएगा? तो ये किया जाएगा थाईलैंड में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस राज्य के पुलिस बल को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया उड़ीसा पुलिस को। और ये जो है किसी भी सैन्य पुलिस बल का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किस लेखिका को उसकी किताब मदर मैरी कम्स टू मी के लिए US बुक क्रिटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। किस राज्यसभा के सांसद द्वारा लिखी किताब टाइड्स ऑफ द टाइम का विमोचन उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया गया है? तो ये राज्यसभा की जो है सांसद सुधा मूर्ति के द्वारा किया गया है, जो कि इन्फोसिस की भी जो है वो इन्फोसिस की मालकिन है। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इस किताब का विमोचन किया गया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल के दूसरे दिन, मतलब 2 अप्रैल को। उचरल न्याय ओसोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी ये जो है मंगोलिया के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, और ये 1 साल में मंगोलिया के तीसरे जो है PM बने हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक स्थिति और राजनीतिक जो स्थिति है उसमें अस्थिरता के कारण जो है बार-बार जो है प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना को सौंपा गया दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कौन है? तो यह है INS मलवान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने वाले किस क्रम के मौजूदा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पहली ऐसे राष्ट्रपति बने जो अपने टर्म में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका है वहाँ पे जो है सुनवाई में उपस्थित होंगे। कौन से केस के लिए किस चीज़ की सुनवाई हो रही, इनके द्वारा जो है एक रूल लाया गया था, जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, जो कि अमेरिका में जो है कोई भी अगर व्यक्ति अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे जो है अमेरिका की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो उसी को जो है ये जो है रद्द करने के लिए जो है बिल लाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसको अभी चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी को लेकर जो है केस चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किस शहर को मान्यता देने वाला बिल लोकसभा से पास हुआ है? तो अब आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगी और वो होगी अमरावती, क्योंकि पहले जो है 3 राजधानी थी। पहला एक था विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल था, अमरावती जो है इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल था। मतलब एग्जीक्यूटिव कैपिटल मतलब यहाँ पे CM और उसकी कैबिनेट जो है काम करती थी। लेजिस्लेटिव कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे जो है राज्य का जो है विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो वो जो है यहाँ पे काम करती थी। और कुर्नूल जो था वो जुडिशियल कैपिटल थी, जहाँ पे इसके हाई कोर्ट होते थे। ठीक है, तो अब इन सबको हटाकर सिर्फ एक रह गई है अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को किसका उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आर्मी स्टाफ के ये उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो ये थे वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।